जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। हम लोग अभी एक विशेष श्रृंखला में बढ़ रहे हैं आगे। जब दिल्ली में तब के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था क्रांतिकारियों ने, और फिर पंजाब में भी बम विस्फोट हुआ। 12 में दिल्ली में हुआ, दिसंबर 13 में लाहौर में हुआ, लॉरेंस गार्डन के पास। दोनों जगह एक एक आदमी मारे गए। हालांकि किसी बड़े अधिकारी की मौत नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों ने ये जता दिया कि कोलकाता से राजधानी दिल्ली ले जाने से ही बात नहीं बनेगी, हम हर जगह तैयार हैं। और इस श्रृंखला में हम लोगों ने ये देखा था कि बाद में गिरफ्तारियां हुई। हालांकि ये 13 में हुआ था, 14 में जाकर के गिरफ्तारियां शुरू हुई और 15 में फिर सज़ा दी जाने लगी। 3 शहीदों के बारे में जो इस मामले में शहीद हुए थे हम लोग जान चुके हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोगों ने मास्टर अमीरचंद के बारे में देखा था, फिर अवध बिहारी, और फिर तीसरे शहीद थे भाई बाल मुकुंद। भाई बाल मुकुंद के साथ ही एक और नाम जुड़ जाता है जिनके बारे में चर्चा जरूरी है, और आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग दे करके हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने में, जारी रखने में मदद की है। साथ ही जो साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनसे आग्रह है कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में, शोध कार्य को जारी रखने में हमारी मदद करें। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा। इस बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप इस बैंक खाते के माध्यम से अपनी मदद की राशि द फ्रीडम तक भेज सकते हैं। भाई बाल मुकुंद की पत्नी राम रखी देवी, सीधे तौर पर वो क्रांतिकारी दल से नहीं जुड़ी हुई थी, उनका सीधे कोई राजनैतिक महत्व भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पति की देशभक्ति में साथ दिया और एक पत्नी होने का साथ निभाया और फिर अपने प्राणों की भी बलि दी, उससे उनका नाम अमर हो गया। और आज हम लोग राम रखी देवी को ही याद करेंगे इस वीडियो में। 1 साल पहले, फांसी से 1 साल पहले ही शादी हुई थी भाई बाल मुकुंद की। क्रांतिकारी काम से इधर उधर रहते थे और फिर गिरफ्तार हो गए, तो बहुत अधिक दोनों साथ में भी अभी नहीं रहे थे। उस स्थिति में जब गिरफ्तार हो गए और मिलने गई राम रखी देवी अपने पति से जेल में, तो पूछा कि क्या आप लोग खाते पीते हैं? तो बोले कि क्या कहें, वो आटे में बालू मिला हुआ आटा होता है, उसी की रोटी मिलती है। और सोने के लिए पत्नी ने पूछा, राम रखी देवी ने, तो कहा भाई बाल मुकुंद ने कि 2 कंबल मिले हुए हैं, उसी पर सोना है। घर आकर के राम रखी देवी भी उसी तरह से रहने लगी, मतलब उसी तरह के आटे की रोटी वो भी खाने लगी, और साथ ही गर्मी के दिन थे, इसके बावजूद जमीन पर कंबल बिछा करके और कंबल पर ही सोने लगी। जिस हाल में उनका लोगों ने समझाया, उन्होंने कहा राम रखी देवी ने कि मैं अपने पति के साथ बंधी हुई हूँ, और जिस हालत में मेरे पति हैं, मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं उसी तरह से जीऊँ, उनका दर्द महसूस करूँ। और फिर ये सिलसिला चला। 8 मई 1915 को मास्टर अमीरचंद और अवध बिहारी के साथ दिल्ली जेल में फांसी दे दी गई भाई बाल मुकुंद को। उनका शव लाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उनका शव भी नहीं लाने दिया। और फिर यहाँ पर घर पर अभी सीधे तौर पर कोई खबर नहीं आई थी। घर में रहती थी राम रखी देवी। एक दिन अचानक उन्होंने बाहर से आवाज़ सुनी, रोने पीटने की आवाज़, रोने धोने की आवाज़। तो वो समझ गई कि क्या हुआ, चूंकि ये तो सबको पता था ही कि फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है और किसी भी दिन फांसी दी जा सकती है। तो राम रखी देवी को ये पता चल गया कि क्या हुआ है। वो गई अंदर, अपना पूरा श्रृंगार किया और एक चबूतरे पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लोगों ने देखा कि उनके प्राण निकल चुके हैं।
अब यहाँ से एक और कहानी अलग तरह की है। हालांकि सबसे अधिक प्रचलित कहानी यही है कि उन्होंने अपने पति की मृत्यु की खबर सुनी, मतलब ये अनुमान लगा लिया जो बाहर रोने धोने की आवाज़ आई, और उसी दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। एक दूसरी कहानी भी आती है कि इसके जब मौत की खबर सुनी, फांसी की सज़ा ये सुन लेने के बाद, पता चल जाने के बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और 18वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने भी जो लिखा है वो लिखा है उसी दिन मृत्यु की बात। मनमथनाथ गुप्त ने भी उसी दिन मृत्यु की बात लिखी है। सचिंद्रनाथ सान्याल ने भी उसी दिन मृत्यु की बात लिखी है। अधिकतर इतिहासकार भी मानते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यह आया है कि नहीं, 18वें दिन मृत्यु हो गई जब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। भगत सिंह ने जो लिखा है सबसे अंत में इस पूरी घटना को लिखते हुए, वो जरूर सुनना चाहिए। भगत सिंह लिखते हैं रामरखी देवी के बारे में, उनकी मृत्यु के बाद अंत में, एक दिन बाहर से रोने धोने का शब्द सुनकर उन्होंने सब कुछ समझ लिया। उठी, स्नान किया, वस्त्राभूषण पहनकर श्रृंगार किया और अपने प्रियतम से मिलने के लिए तैयार होकर घर के अंदर एक चबूतरे पर बैठ गईं। फिर वे नहीं उठी। दूर, जहां तक स्थूल दृष्टि देख सकती है, जहां तक आतताई शासकों का कानून विधान पहुंच सकता है, उससे बहुत दूर, उस पार जहां पर जेल नहीं, फांसी नहीं, विप्लव नहीं, पराधीनता नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है, उसी लोक में वे अपने चिर प्रियतम बाल मुकुंद जी से अनंत काल तक सहवास का आनंद उठाने के लिए चली गई। यह आप किस्सा सुन रहे थे अमर शहीद भाई बाल मुकुंद की पत्नी रामरखी देवी के बारे में। साथियों, आज भाई बाल मुकुंद को भी ठीक से इस देश में याद नहीं किया जाता। रामरखी देवी को कौन याद करेगा? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, जो जानना चाहते हैं या जो जानते हैं, जो समझते हैं कि इस देश के लिए शहादत किस तरह से दी गई, कितना अधिक लोगों ने संघर्ष किया, किस तरह से अपने प्राणों की बाजी लगाई। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सबको बताएं, जानकारी दें कि क्या कुछ हुआ था। और इसके लिए आप कम से कम एक साधारण सा काम तो कर ही सकते हैं कि इन क्रांतिकारियों के वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।